अगर रामपुर की हो, बात अगर जया की हो और बात अगर सूरमा भोपाली की हो तो ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की याद आना लाजमी है। 2019 के चुनावी महासंग्राम में शोले की वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। रामपुर से लेकर भोपाल तक सियासी जंग का ऐसा अखाड़ा सज धज कर तैयार है जिसमें सियासत के कई सूरमा एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो 2019 के सुपरहिट मुकाबले में सबसे पहले बात सियासत के उसी शोले की। ये राजा बनाम शिवराज का संग्राम है। ये सिंह बनाम सिंह का संग्राम है। ये सीएम बनाम सीएम का संग्राम है। ये भोपाल का महासंग्राम है। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लिस्ट देखिए, लिस्ट मेरी जेब में है अभी। एक घोषणा मैं कर सकता हूँ कि कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल से फाइनल किया। कांग्रेस के कमलनाथ ने दिग्विजय के नाम पर आखिरी मोहर लगाई और भोपाल के महासंग्राम का औपचारिक ऐलान हो गया। अगर बीजेपी से मिल रहे सियासी संकेत भी सटीक बैठे तो भोपाल से शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी भी करीब करीब तय ही समझिए। तो क्या भोपाल में 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई की रूपरेखा तैयार हो चुकी है? दिग्विजय ने इस संग्राम पर अपनी सहमति दे दी है, जबकि दिग्विजय को कांग्रेस का मिस्टर भंटाधार कहने वाले शिवराज की आखिरी हाँ अभी बाकी है। मैंने जीवन में हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है और चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत में शुमार है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बंटाधार रिटर्न है। देख, भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि भोपाल भी हम जीतेंगे। भोपाल का महासंग्राम महज कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी लड़ाई भर नहीं है, बल्कि यहाँ मध्य प्रदेश के दो सबसे कद्दावर नेताओं की जोर आजमाइश होगी। दिग्विजय ने जहाँ 10 सालों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा, वहीं शिवराज ने करीब 14 सालों तक यहाँ पार्टी का कमल खिलाए रखा। इतिहास बताता है कि भोपाल बीजेपी का ऐसा दुर्ग है जिसे तोड़ना दिग्विजय के लिए कम से कम आसान तो नहीं होगा। पिछले 30 सालों में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1989, 1991, 1996 और 1998 में सुशील चंद्र वर्मा ने यहां से जीत का चौका लगाया। 1999 में उमा भारती यहां से जीतने में कामयाब रहीं। 2004 और 2009 में कैलाश जोशी ने यहां से बाजी मारी, जबकि 2014 में आलोक संजर ने एक बार फिर यहां बीजेपी की विजय पताका फहराई। ऐसे में भोपाल के किले पर चढ़ाई की राह मुश्किल तो है, लेकिन सियासत का खेल संभावनाओं पर ही तो टिका होता है। भोपाल में सबसे बड़े संग्राम की सियासी जमीन अगर सज धजकर तैयार है तो रामपुर भी राजनीति के दो धुर विरोधियों का रणक्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। आजम खान वर्सेस जया प्रदा, रामपुर। अगर आजम खान उत्तर प्रदेश की नई सियासत की पुरानी शराब हैं, तो जया प्रदा रुपहले पर्दे से राजनीति में आई ऐसी गिनी चुनी नायिकाओं में शुमार हैं जो सियासत में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब हुईं। इन दोनों की सियासी अदावत बेहद पुरानी है। करीब एक दशक तक एक ही पार्टी में रहने के बावजूद दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। तीखे बोल बोलने के लिए मशहूर आजम वो दिन भूले नहीं होंगे जब समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की तूती बोलती थी। अमर सिंह की करीबी जया 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से सांसद बनी। 2009 में अपनी जीत को एक बार फिर उन्होंने दोहराया। उस साल आजम खां के तमाम विरोध के बावजूद भी मुलायम सिंह ने जया को रामपुर से चुनाव लड़ाया था। अब सियासत का एक संयोग एक बार फिर इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से आजम खान की दावेदारी पर अखिलेश ने मोहर लगा दी है, तो जया प्रदा पर बीजेपी भी बाजी खेलने का मूड लगभग बना चुकी है।
रामपुर के रण क्षेत्र में कांटे की टक्कर होनी तय है। इस बार यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधे सीधे मुकाबले की उम्मीद है। बावजूद इसके कि रामपुर यूपी के उन गिने चुने लोकसभा क्षेत्र में शुमार है जिस पर कांग्रेस अब तक 10 बार जीत दर्ज कर चुकी है। यहाँ की कुल आबादी का आधे से ज्यादा यानी लगभग 51% आबादी मुसलमान है। 2014 के मोदी लहर में नेपाल सिंह अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। ऐसे में इस बार आजम और जया के लिए मुकाबले की राह आसान नहीं दिख रही। कौन आ रहा है कौन आ रही है क्या लेना। चुनाव आप भी जानते हो गठबंधन कितना मजबूत है। कम से कम 70 सीटें जीतेगा, कम से कम। अब ऐसे में कौन आ रहा है कौन आ रही है क्या लेना। अगर जयप्रदा ही रामपुर आती कोई फर्क पड़ेगा? रामपुर वालों से पूछो। जनता जनार्दन किसको अपने माथे पर बिठाएगी और किसे किनारे लगाएगी, ये तो 23 मई को तय हो ही जाएगा। लेकिन सियासत के इन सूरमाओं के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की संभावनाओं ने मुकाबले को और भी दिलचस्प तो बना ही दिया है। भोपाल से गौरव शर्मा के साथ रामपुर से शब्बी अहमद और मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हम बात 2019 के सुपरहिट चुनावी मुकाबले की करें और बिहार के सियासी दंगल का जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। इस बार के चुनाव में सियासत के दरवाजे पर एक नया नेता दस्तक देने वाला है। वैसे तो उसे राजनीति का कोई खास तजुर्बा नहीं है, लेकिन जेएनयू विवाद के बाद देश का बच्चा बच्चा उसका नाम जरूर जानता है। सही समझे आप, हम कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, जिनका बेगूसराय का टिकट फाइनल है। तो देखिए बेगूसराय से अमेठी तक कैसे खेला जा रहा है यह सुपरहिट मुकाबला। बेगूसराय में कन्हैया वर्सेस गिरिराज। बेगूसराय में बाजी पलट गई। मुकाबले के सारे कोण बदल गए। गिरिराज को जिस बात का अंदेशा था वो हो ही गया। और सीपीआई ने कन्हैया को लाल सलाम का सिपाही चुन लिया। अब कन्हैया गिरिराज से पूछ रहे हैं कि बताओ पाकिस्तान कैसे भेजोगे। कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश मैदान में हो। आपको पता होगा कि अपने बरबोलेपन के लिए मशहूर, बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, मुझे तो पता ही नहीं चला पिछले 5 साल में कि वो भारत के किसी विभाग के मंत्री हैं। मैं गिरिराज जी के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे तो बार बार यही महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं। कन्हैया बेगूसराय से उस लाल सलाम के झंडा बरदार हैं जिसका पिछली बार बिहार में खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल है कि कन्हैया कैसे इतने बड़े हॉट केक बन गए, जिसकी खातिर सीपीआई ने महागठबंधन से नाता तक तोड़ लिया। तो इसका जवाब है वो जाति जिससे आते हैं कन्हैया कुमार और जिससे आते हैं गिरिराज सिंह। जातीय समीकरण के आईने में देखें तो बेगूसराय में 5 लाख भूमिहार वोटर हैं, तो वहीं 2 लाख यादव और 2 लाख मुसलमान वोटर हैं। क्षेत्र में 3 विधानसभा सीटों बेगूसराय, मटिहानी और तेघड़ा में भूमिहार सबसे ज्यादा हैं और जीत हार में निर्णायक भी। अब कन्हैया इसी दम पर बेगूसराय का कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं। जब पूरा देश हमको देशद्रोही कह रहा था, बेगूसराय के लोग जा करके आज सुबह भी मेरी माँ चूल्हा पे खाना बना रही थी, उसके हाथ का रोटी खा करके आए हैं। मेरी माँ का आंसू बेगूसराय के लोगों ने पोंछा था। आज जब हमको आप लोगों ने प्रसिद्धि दे दी, तब मैं बेगूसराय को छोड़ करके कहीं और चला जाऊं। बेगूसराय में हम पैदा लिए हैं, उस मिट्टी का कर्ज है, जितना चुका सकते हैं निभाएंगे। बेगूसराय का कर्ज कन्हैया उतारेंगे या गिरिराज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गिरिराज ने ये तो जता ही दिया कि उनके गुमान को ठेस लगी है। 5 साल के काम का हवाला देकर गिरिराज नवादा पर अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन आला कमान ने उन्हें बेगूसराय के मोर्चे पर भेजने का फैसला कर लिया।
और भूमिहार इसमें से किसे अपना तारणहार मानेंगे, इस पर नजर बनाए रखिए। नजरें तो अमेठी पर भी रखिए, जहां इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। मॉडलिंग से टेलीविजन की तुलसी तक हर किरदार को शानदार और यादगार बनाने वाली स्मृति जुबिन ईरानी का सिक्का सियासत में भी खूब चला और बिना चुनाव जीते ही मोदी सरकार की कद्दावर मंत्री बन गई। फिलहाल वो फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि अमेठी में वो एक बार फिर राहुल गांधी से दो हाथ करने जा रही हैं। पार्टी ने अमेठी से उनका टिकट फाइनल कर दिया और अमेठी की जंग बेहद ही दिलचस्प हो चली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ईरानी अमेठी के कांग्रेसी किले में कूदी थी। हालांकि वो राहुल गांधी से जीत नहीं पाई, लेकिन उनकी हार भी यादगार हो गई। राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर ईरानी रही, जिनको 3,07,48 वोट मिले। राहुल गांधी ने ईरानी को 1,07,903 वोट से हरा दिया। पिछली बार महज 1 लाख वोट से हारने वाली ईरानी इस बार भी राहुल को जोरदार टक्कर देने की तैयारी में हैं और वो राहुल पर लगातार जुबानी आग उगल रही हैं। अमेठी के नागरिकों की ओर से कानपुर की जनता को कहने आए हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमेठी की कांग्रेस की कमेटी ने ये घोषित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली। 2019 के संग्राम में चाहे जीत किसी की भी हो और हारे कोई, लेकिन मुकाबले का सुपरहिट होना आप तय समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।